पक्षियों ने कहा, पहले एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का तिरस्कार कर दिया। देवराज इंद्र अपने दरबार में इंद्रासन पर विराजमान थे। उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा, मेनका, घृताची आदि अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व दिव्य वाद्य बजा रहे थे। सब स्वर संगीत के रस में सराबोर हो रहे थे। गुरुजी आए तो इंद्र को खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। इंद्र ने सोचा खड़े होंगे तो सब खड़े होंगे, रंग क्या बढ़िया गायन चल रहा है, विक्षेप हो जाएगा। आए हैं तो बैठ जाएंगे और जब हो जाएगा गान तान पूरा तब कहेंगे गुरुजी भले आए, दंडोत प्रणाम। एक क्षण बृहस्पति जी खड़े हुए, पर उन्होंने देखा कि इंद्र ने नेत्र उठाकर भी हमारी ओर नहीं देखा, देखकर अनदेखा कर दिया। वे सहसा अंतर्धान हो गए। बहुत ध्यान से सुने। भगवान ने अपनी विभूतियों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया। ब्रह्मिष्ठान च बृहस्पति, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों में मैं बृहस्पति हूं। और स्वामी जी, ब्रह्मनिष्ठ वही हो सकता है जिसका देहात्म भाव सर्वथा विनष्ट हो चुका हो। और देहात्म भाव विनष्ट हो जाएगा तो सम्मान अपमान की अनुभूति से वो ऊपर उठ जाएगा। न सम्मान रहेगा न अपमान होगा, क्योंकि जब तक देहाध्यास है तब तक सम्मान अपमान आदि है, ये सब देह के साथ है। और भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानी महापुरुषों में, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों में बृहस्पति मेरी विभूति है। तो जब ऐसे महात्मा को सम्मान अपमान कुछ है ही नहीं तो क्या था? प्रणाम करे तो ठीक, न करे तो ठीक, नाराज होकर अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता थी? बहुत ध्यान से सुने। तत्वज्ञानी महापुरुष भी लोक शिक्षण की दृष्टि से सदाचार और धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण न हो, इस दृष्टि से वे मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होने देते। यदि बृहस्पति जी अंतर्धान न होते तो आगे यह परंपरा चल पड़ती कि गुरुजन आवे तो कोई बात नहीं, किसी काम में व्यस्त हो तो खड़े नहीं होना चाहिए, और जब आ जाएं बैठ जाएंगे, तो ये परंपरा चल पड़ती। कहीं धर्म और सदाचार का अतिक्रमण न हो जाए, एक अशास्त्रीय परंपरा न चल पड़े, गुरु तत्व का सत्कार बना रहे, इसके लिए वे अंतर्धान हो। देखो, शिष्य जब गुरु की अवज्ञा करने लग जाए, गुरु जी की बात न माने, गुरु जी को उत्तर देवे, गुरु जी को जैसे उनका प्रणाम आदि से उनका सत्कार करना चाहिए, उनका सत्कार न करे, तो यदि गुरु जी में इतना पावर है कि शिष्य को वो अपने से पृथक कर सकते हैं, तब तो तत्काल उस शिष्य को अपने से पृथक कर दें, अलग कर दें, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो खत्म हो चुकी है। अब वो जितने दिन निकट रहेगा उतना ज्यादा अपमान करेगा, और वो जितना अधिक गुरु तत्व का अपराध करेगा वह उतना अधिक पतन के गर्त में चला जाएगा। तो उसे अपने से अलग करना भी शिष्य के ऊपर सद्गुरु भगवान की कृपा है, क्योंकि वो जितना अधिक बनने वाले अधिक अपराधों से सुरक्षा कर रहे हैं गुरु जी, अलग करके भी। इसलिए गुरुजनों का कोप करके निकल जाओ, चले जाओ, मेरे सामने मत आना, यह कहना भी उनकी कृपा है। और मान लो इंद्र के जैसा प्रभावशाली चेला हो तो जहां गुरुजी न कह सकेंगे निकल जाओ, चले जाओ,
तब फिर गुरु जी का कर्तव्य है कि जब चेला को नहीं निकाल सकते तो स्वयं ही वहां से दो बातें हैं स्वामी जी। यह तो त्याग दो, स्वयं ही उसका त्याग कर दो, अथवा स्वयं ही उसे छोड़कर स्वयं चले जाओ। दो बातें। तो महाराज इसलिए बृहस्पति जी चले गए। और महाराज जी गुरु अपराध कितना भयंकर होता है। राखे गुरु जो को राखे गुरु जो कोटि विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। इसका व्यापक अर्थ करना पड़ेगा। गुरु माने केवल कान फूंकने वाले गुरु नहीं। शास्त्र में लिखा है नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई दूसरा गुरु नहीं। माता की आज्ञा का पालन न करना, माता का सत्कार न करना, यह भी गुरु अपराध है। पिता को भी गुरु कहा गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। सुखदेव जी महाराज ने राम जी के लिए चरित्र में गुरुवर थे त्यक्त राज, गुरु माने पिता, पिता को गुरु कहते हैं। पिता की बात न मानना, उनका सत्कार न करना, यह भी गुरु अपराध है। और शास्त्र का बोध कराने वाले, अक्षर ज्ञान कराने वाले, पढ़ाने वाले गुरुजनों की बात न मानना, उनका आदर न करना, यह भी गुरु तिरस्कार है। और जो भगवत प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं, जो हमें भगवत शरणागति प्रदान करके भगवान की ओर ले जाते हैं, उनका भी तिरस्कार करना, यह भी गुरु अपराध है। इसलिए इसके व्यापक अर्थ को लेना चाहिए। माता पिता शिक्षक गुरु किसी का भी अपराध न बने। इनका अपराध बनेगा, भगवान का अपराध बनेगा तो ये बचा लेंगे, पर गुरु जी का अपराध बना तो भगवान बचा नहीं पाएंगे। देखो कुछ किया नहीं गया, देवता कमजोर हो गए। गुरुजी के जाति वे ओजहीन तेजहीन शक्तिहीन हो गए। और जब ओज तेज शक्ति से हीन हो गए तो दैत्यों ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। और जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो देवता बेचारे मारे मारे डोलने लगे। डोलते डोलते महर्षि त्वष्टा प्रजापति के आश्रम में आए। और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी महाराज, जिनके 3 मस्तक थे, उनके चरणों में आकर देवताओं ने प्रणाम किया। बोले आप महान ब्रह्मतेज से संपन्न ऋषि हैं। हे महर्षि विश्वरूप, आप कृपा करके हमारे गुरु बन जाइए, हमारे पुरोहित बन जाइए। क्यों पुरोहित बने? तुम्हारे पुरोहित तो देवगुरु बृहस्पति हैं। बोले वो नाराज होके चले गए, अब कौन खोजे, उनको खोजने से मिले तो है नहीं, तो आप बन जाइए। अब वो मिल जाएंगे तो बोले तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, तब तक काम चलाओ गुरु आप बन जाइए। हमारे महाराज जी विनोद में कहते थे कि गुरु काम चलाऊ नहीं होते, गुरु तो गुरु होते हैं। कि चलो, बोले ज्यादा धनी मानी बड़े लोग होते हैं ना, वो कहते कोई बात नहीं, ऐसे गुरु तो हमको कितने मिलेंगे, एक छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास गुरुओं की कमी है, दूसरा गुरु खोज लेंगे। लेकिन जो दूसरा तीसरा गुरु खोजने के चक्कर में रहते हैं, उनको प्रायः पतन का ही मुख देखना पड़ता है। इसलिए पहले ही हड़बड़ी मत करो। जहां थोड़ी चमक दमक देखी, जहां जय जयकार देखी, वहीं बस
हो गए। अब फिर थोड़े समय में वहां कुछ गड़बड़ी देखी, क्योंकि वहां तो सब कुछ दंभ के ऊपर ही टिका हुआ है। तो दंभ ज्यादा समय तक तो चलेगा नहीं। जैसे ही पोल पट्टी खुली तो जो बड़े भारी गुरु भक्त बनते हैं ना, वो उन्हीं के फोटोओं को उठा उठा के कचड़े के ढेर पे पटकाते। अरे भाई, पहले ही तुमने विचार क्यों नहीं किया? इसलिए गुरु सद्गुरु का वर्ण करने की पात्रता हमारे भीतर पहले आनी चाहिए। और वो पात्रता कैसे आवेगी? हमारे ब्रज के एक महान रसिक आचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, प्रथम सुने भागवत। सबसे पहले भागवत सुनो, श्रीमद् भगवत गीता सुनो। इसका मतलब सत्संग करो। प्रथम सुने भागवत, किसके मुख से सुने? भक्त मुख, भगवान के भक्त की वाणी से सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। ये प्रथम सोपान है कि संतों के भक्तों के चरणों में बैठकर भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करो। द्वितीय सोपान है नवदा भक्ति का अनुष्ठान करो। जब नवदा भक्ति साधन भक्ति का अनुष्ठान करोगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि अब हमें अपना निवेदन, आत्मसमर्पण किन पूज्य चरणों में करना चाहिए। और जब आपको यह अनुभव हो जाएगा और फिर आप करेंगे समर्पण, तो महाराज फिर काम बनने में विलंब नहीं है, फिर कल्याण में संदेह नहीं है। तो तृतीय करे गुरु समुझी, समझ करके गुरु करे। ये सत्संग से, साधन से ही समझ आएगी। दूसरा भाव है अपने को समझ करके कि ये गुरु तत्व साक्षात भगवत रूप है, गुरु साक्षात परब्रह्म। आजन्म इनकी चरणों में निष्ठा और इनकी आज्ञा का पालन हम कर सकेंगे कि नहीं, ऐसा अपने मन को पक्का करके तब शरण ग्रहण करो। गुरुजी कैसे होना चाहिए? तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष, सर्वज्ञ रसीलो। दक्ष होना चाहिए। किस चीज में दक्ष होना चाहिए? भगवत प्राप्ति के पथ में, कल्याण के मार्ग में दक्ष होना चाहिए। कल्याण के साधनों में दक्ष होना चाहिए। पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मोक्ष साधने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरुजी बताइए मोक्ष कैसे होता है। बोले पुत्र इस पद्धति से होते हैं, ये बताने वाला नहीं होना चाहिए। दक्ष हो, परमार्थ में प्रवीण हो, कुशल हो, सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ माने क्या होता है? शास्त्रज्ञ इतना, लेकिन ये अर्थ नहीं है। महाराज जी कहते थे सर्व शब्द का अर्थ ही परमात्मा है। भगवत तत्व को अपरोक्ष रूप से जानने वाला हो, भगवत साक्षात्कार संपन्न हो, सर्वज्ञ हो। और कैसा हो? रसीलो, सूखा न हो, रूखा न हो, नीरस न हो, भगवत प्रेम से सराबोर हो, रसिक हो, भगवान के अनुराग से उसका हृदय भीजा हुआ हो। आहा, ऐसे गुरुजी मिल गए तो फिर काम बनने में देर नहीं है। एक गुजरात के एक सज्जन थे, श्री ठाकर सिंह भाई। उनका जीवन बहुत पवित्र था। बाल्यकाल से ही भजन में लगे हुए थे। जब से होश आया तब से ही भजन किया और सारा जीवन एक महान सदगृहस्थ संत के जैसे उन्होंने व्यतीत किया। बहुत अद्भुत जीवन था उनका।
कराची में, उस समय भारत का विभाजन नहीं था, कराची में जन्म हुआ और एक संत के साथ, कन्हैया नामक संत के साथ, वे विभाजन के पहले ही सब कुछ त्याग कर गुजरात में, सौराष्ट्र में आ गए, चूली गांव में, वहां भजन करने लगे। बाद में उनका परिवार भी आ गया, फिर पीछे से विभाजन हो गया तो वहां जो कुछ था वो सब नष्ट हो गया। बड़ी लंबी बातें हैं। बाद में भगवत कृपा से बहुत गरीबी का कष्ट भी सहा, भजन कम नहीं हुआ, भजन बढ़ता चला गया और ठाकुर जी ने कृपा की, एक कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई और वो भी उन्होंने अपनी नौकरी का समय भी भजन में ही व्यतीत किया। और इसके बाद 12 वर्ष हरिद्वार रहे गंगा जी के तट पर। जैसे ही सेवानिवृत्त हुए तो पत्नी के साथ हरिद्वार रहकर खूब भजन किया, संतों का खूब संग किया। मोहन भाई जी के माध्यम से उनको महाराज जी का परिचय प्राप्त हुआ। महाराज जी को देखा नहीं था, एक पोस्ट कार्ड लिखा महाराज जी के लिए, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा कि हमने मोहन भाई से आपके संबंध में जान करके आपका पता लेकर पत्र, पहली बार पत्र लिखा है। मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, लेकिन मैं अपने कल्याण के संबंध में आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे अपने इस मानव जन्म की सफलता के लिए, परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ये पत्र पूज्य गुरुदेव को लिखा, जिनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। महाराज जी ने पोस्ट कार्ड में उत्तर दिया। अभी तक महाराज जी ने उनको न जाना था, वो देखा ही नहीं था, न किसी ने कुछ बताया था। और महाराज जी ने पत्र में लिखा कि आपका जीवन तो बाल्यकाल से ही बहुत सावधान है, आप भजन में लगे हुए हैं और जिस महामंत्र का बाल्यकाल से आपने जप किया है, अब तक जप कर रहे हैं, उसी में अनन्य निष्ठा पूर्वक समर्पित रहिए। आपके कल्याण में संदेह नहीं है, क्योंकि आपका साधन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बारे में उन्हें कैसे पता चला। तो उन्होंने मोहन भाई जी को पूछा कि आपने क्या मेरे बारे में कुछ बताया? बोले नहीं, मेरी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, बस उस पत्र ने ही उनको वृंदावन का वास करा दिया। बोले ऐसे महात्मा जिन्होंने अपनी एक दिव्य शक्ति के द्वारा मेरे संपूर्ण जीवन को देख लिया, मेरे छिपे हुए साधन को भी समझ लिया, बस उस पत्र के कारण ही वे वृंदावन आ गए। और वृंदावन में उन्होंने महाराज जी का आश्रय ग्रहण किया, शंकर जी को अपना गुरु मानकर साधन आरंभ किया था, प्रत्यक्ष किसी को गुरु नहीं बनाया था। तब भगवान शिव ने ही उनको ध्यान की अवस्था में कहा कि भगत जी अब आप महाराज जी के लिए कहा, उनका पादाश्रय ग्रहण कर लीजिए। और दीक्षा कराने दास ही गया, भजन कुंज में दीक्षा हुई। तो उस समय उनके मन में एक बात की और व्याकुलता हो गई, पता नहीं गुरुजी कौन सा मंत्र देंगे, हमें तो महामंत्र के जप का अभ्यास है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और महाराज जी ने जैसे ही मंत्र दिया तो बिना उनके कुछ कहे अपने आप महामंत्र ही 3 बार सुनाया उनके कान में। अब तो उनको एकदम प्रेमावेश हो गया। बोले देखो, हम नहीं कह पा रहे थे अपने मन की बात, लेकिन महाराज जी ने जो हमारा साधन था, जिसका हमें अभ्यास था, वही हमको प्रदान किया। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि इस प्रकार जब साधन करके जीव आगे बढ़ता है, उसमें पात्रता प्रकट हो जाती है, तभी उसको विशुद्ध सद्गुरु का पादाश्रय प्राप्त होता है। आज की समस्या यही है, आज साधन की पूंजी बिल्कुल नहीं है, शास्त्र का बोध बिल्कुल नहीं है, सत्संग से विमुख है,
स्वाध्याय से विमुख है, साधन से शून्य है, और अब उसमें योग्यता ही नहीं को समझे कि कहां हमें अपना सिर झुकाना चाहिए, कहां हमें अपना समर्पण करना चाहिए, तो फिर तो ठगाया जाना स्वाभाविक है? इसलिए बहुत विचार पूर्वक यह कार्य करना चाहिए। जैसे तैसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो भगवान काम चलाऊ गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है, काम चलाऊ क्या होता है? काम चलाऊ गुरु बना लिया विश्वरूप जी को, और विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश करके देवताओं को बलिष्ठ बना दिया। देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब देवता बोले, महाराज हमको फिर पराजय का मुंह न देखना पड़े, आप कोई यज्ञ कराइए, हमारी शक्ति बढ़े। विश्वरूप जी यज्ञ कराने लगे। विश्वरूप जी की माता दैत्य कुल की थी, इसलिए विश्वरूप की ये असुर जो थे ना दैत्य, ये सब उनके मामा लगते थे। उन्होंने मामाओं ने आकर के कहा, भांजे राजा, मामा के खानदान के विनाश का कारण भांजा बन रहा है, बड़े दुख की बात है। अरे ठीक है, आप देवताओं के पुरोहित हो, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा करो, कुछ ऐसा कर दिया करो कि असुरों का भी बल बढ़े। महाराज विश्वरूप जी वैसा करने लग गए। अब तो इंद्र से कपट छिपा नहीं रहा, और इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी। और जब त्वष्ट पुत्रे हते पूर्वम ब्रह्मण्येन्द्रस्य तेजसा ब्रह्म हत्या विभूतस्य पराहानि रजायत। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, बहुत बड़ी हानि हो गई। क्या हुआ? बोले इंद्र के शरीर का जो धर्म था वो उनके शरीर से निकल गया। ब्रह्म हत्यारे के भीतर धर्म नहीं रहता, इंद्र का धर्म निकल गया। धर्म में तेज के चले जाने से और इंद्र निस्तेज हो गए। इंद्र निस्तेज हो गए। और महाराज इधर त्वष्टा ऋषि को जब पता चला कि मेरे निष्पाप पुत्र को, निरपराध पुत्र को इंद्र ने मार डाला, तो भागवत जी में तो लिखा है कि उन्होंने आहुति दी, और मार्कंडे पुराण में लिखा है जटा मग्नौ जुहावताम, अपनी जटा को ही क्रोध में उखाड़ करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। इंद्र सत्रो विवर्धस्व मां चिरम जही विद्युषम। उसी समय अग्नि के कुंड से भयंकर असुर, महाकाय महादष्ट्र, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाला, कज्जल गिरी के समान विशाल वृत्तासुर उत्पन्न हो गया। अब महाराज जी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया वह कि उसने अपने स्वरूप से सारे त्रिभुवन को ढक लिया, घेर लिया इस ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, इसलिए उसका नाम हुआ वृत्त। वृत्त माने घेर लिया उसने। ये वृत्तासुर हो गया। देवराज इंद्र भयभीत हो गए। यहां पुराण में कथा कुछ अलग प्रकार की है, मार्कंडे पुराण में। तब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर से संधि करने के लिए, संधि जानते हैं, मेलजोल, समझौता, मित्रता करने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। ऋषयः प्रीति मनसः सर्वभूत हिते रताः। ऋषि तो प्रसन्न होकर गए, क्योंकि वे प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। वो ऋषियों ने आकर के बड़े प्रेम से वृत्तासुर को समझाया। अब वृत्तासुर मान गया। वृत्तासुर ने इंद्र के प्रति शत्रुता का भाव त्याग दिया और उसे मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया। भैया सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है, विश्वासघात का प्रायश्चित नहीं है।
समय स्थिति मुल्लंघ्य यदा शक्रेण घातितः। कपट पूर्वक इंद्र ने उस वृत्तासुर को भी मार दिया। और महाराज जी जब वृत्तासुर को मार दिया तब पुनः उनको ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र का बल नष्ट हो गया। पहले धर्म नष्ट हुआ था किसको मारने से, विश्वरूप का वध करने से ब्रह्म हत्या लगी तो धर्म नष्ट हुआ। अब की बार बल नष्ट हो गया और उस वहां धर्म ने तेज ने धर्म में प्रवेश किया। इंद्र का तेज नष्ट हुआ तो उसने धर्म में प्रवेश किया। अब इंद्र का बल नष्ट हुआ तो इंद्र के बल ने वायु देवता में प्रवेश कर लिया। और जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का समागम किया तो उस समय उनका जो रूप गुण था वो निकल करके और महाराज जी वो भी अश्विनी कुमारों में चला गया। इस प्रकार से उनका तेज धर्म में चला गया, उनका बल वायु में चला गया और उनका रूप अश्विनी कुमारों में चला गया। वे उससे विगरहित हो गए, अत्यंत हीन हो गए। अब पाप तो उन पर चढ़ा ही था, उस पाप का प्रायश्चित्त कराया गया, लेकिन इनका बल तो उनमें चला ही गया था। उसी समय दैत्यों ने इंद्र को जीतने की इच्छा से धरती पर राजवंशों में जन्म ले लिया और दैत्यों के बोझ से पृथ्वी पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई सुमेरु पर्वत पर। और उस समय भगवती वसुंधरा रो रो करके कहने लगी कि भगवान इन असुरों का, गौ ब्राह्मण विद्रोहियों का बोझ अब मुझे सहन नहीं होता है, मैं रसातल को चली जाऊंगी। तब उस समय पक्षी बोले कि संपूर्ण देवता प्रजा का उपकार और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए धरती को आश्वासन देकर धरती पर अवतीर्ण हुए। अब बहुत ध्यान से सुने, वो प्रश्न था ना कि एक द्रौपदी के 5 पति कैसे हो सकते हैं, तो यही बात पक्षी बता रहे हैं कि वो 5 नहीं है, 5 होकर भी एक हैं। क्या बोले? उस समय देवराज इंद्र ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया तो वे देवराज इंद्र उनका जो तेज धर्म में चला गया था वो तेज धर्म के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुआ। उनका जो तेज धर्म में चला गया था वो धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुआ। और उनका जो पुनः वृत्तासुर का वध करने से जो बल चला गया था वो बल वायु में प्रतिष्ठित हो गया था। तो वायु ने इंद्र के ही उस बल को भीमसेन के रूप में उत्पन्न कर दिया। इसका मतलब है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी इंद्र हैं और भीमसेन भी इंद्र ही हैं। और जो अहिल्या का ऋषि पत्नी का समागम उन्होंने किया, व्यभिचार किया, उस पाप से उनका रूप नष्ट हो गया था, रूप अश्विनी कुमारों में चला गया था। वह रूप नामक जो इंद्र का विशिष्ट गुण है वो अश्विनी कुमारों के माध्यम से नकुल सहदेव के रूप में प्रकट हो गया। तो नकुल सहदेव भी इंद्र ही हैं और अर्जुन तो स्वयं इंद्र हैं ही, स्वयं इंद्र अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए वे धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 होने पर भी पांचों एक इंद्र के स्वरूप थे। और द्रौपदी इंद्राणी का स्वरूप है, साक्षात सची इंद्राणी ही यज्ञ के कुंड से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए इंद्राणी का इंद्र से विवाह हुआ। अब वह इंद्र चाहे एक रूप में हो और चाहे इंद्र 5 रूप में हो। इसलिए
5 पांडवों की पत्नी होकर द्रौपदी एक ही इंद्र की इंद्राणी मानी गई। इतना सुंदर समाधान किया है। पक्षी कह रहे हैं कि प्रजानाम उपकारार्थम भूभार हरणाय च यदिंद्र देहजम तेजस तन्मोच स्वयं वृषा कुंत्याम जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः बलम मुमोच पवनः ततो भीमो व्यजायत शक्रवीर्याधतश्चैव जज्ञे पार्थो धनंजया उत्पन्नौ यमलौ माद्र्याम शक्ररूपौ महद्युति पंचधा भगवान नित्यम अवतीर्ण शतक्रतु। शतक्रतु इंद्र ही 5 रूपों में अवतरित हुए। तस्योत्पन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा हुतासनात्, और इंद्राणी ही अग्नि के कुंड से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। शक्रस्यैकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्यस्य कर्हिचित् योगीश्वराः शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि। कहते एक ही इंद्र की पत्नी द्रौपदी है। जो योगीश्वर होते हैं उनमें यह सामर्थ्य होती है कि वह अपने अनेक शरीर प्रकट कर सकते हैं। सहसा सुनकर विश्वास नहीं होगा, सबके सामने कहना भी नहीं चाहिए। इधर जो महापुरुष जिनकी छवि विराजमान है श्री पहाड़ी बाबा महाराज, इनके जीवन में कल पूज्य रेवासा महाराज भी संकेत कर रहे थे, इनके जीवन में महान योगेश्वरी था। इस प्रकार की अनेक जीवन में उनके चमत्कृतियां थी जो अमान्य माने सहसा कोई मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता। कितनी घटनाएं हम आपको सुनावें। कलकत्ता का एक बंगाली परिवार, बड़े गुरुनिष्ठ थे सब, गुरुनिष्ठा बंगाल में बहुत है। उन्होंने कहा गुरुदेव महाराज जी ने आज्ञा दे दी उनको कि नया मकान बनाओ। उन्होंने नया, उसको बंगाली लोग बाड़ी कहते हैं, तो नई बाड़ी बनाई, नया मकान बनाया। महाराज जी ने उनको कह दिया था बहुत आग्रह करने के कारण कि नया मकान बनाओगे तो हम भी आ जाएंगे, एक रात निवास करेंगे आपके नए मकान में। और जब मकान बन के तैयार हुआ तो महाराज जी ने नियम ले लिया वृंदावन से बाहर जाएंगे नहीं, किसी भी स्थिति में वृंदावन के बाहर जाना नहीं। तो मकान का प्रवेश क्या कहते हैं उसको, वास्तु कहते हैं ना, उत्सव, उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा महाराज को कि महाराज अब आपको आना पड़ेगा। महाराज ने कहा हम नहीं आ सकते। ब्राह्मणों ने जो मुहूर्त बताया उस मुहूर्त से नए मकान में प्रवेश कर लो, ठाकुर जी की बाड़ी में ठाकुर जी को विराजमान कर दो। वो अपना उत्सव पूरा संपन्न करके महाराज जी का पूजन करने, दर्शन करने वृंदावन खाट चौक आए। तो परिवार में 3 ही लोग थे, पति पत्नी और एक उनकी बेटी। तो माता तो रहेगी घर में और पिता और पुत्री ये दोनों वृंदावन आए। महाराज जी का पूजन किया और वो छोटी बच्ची थी, अब तो बड़ी हो गई, विवाहिता हो गई। वो बच्ची बोली बंगला भाषा में, गुरुदेव आप मिथ्या बोलते हैं। महाराज जी बोले ए बकबक करती है, क्या बोलती है, क्या बोलती है? तो आपने कहा था कि हमारा मकान बन जाएगा तो हम एक रात रहेंगे, अब आपकी बात तो झूठी हो गई। आप तो वहां गए नहीं, आपकी बात झूठी हो गई कि नहीं? हमारे चल बकबक करती है, बकबक करती है, बस इतने ही बोले, ज्यादा बोले नहीं। ये चर्चा भी मेरे सामने हो रही थी। और दूसरे दिन सवेरे बैठकर महाराज जी जब काढ़ा पी रहे थे तो उसी समय महाराज जी ने काढ़ा पीने के बाद उस बच्ची को कहे रिंकी, कहाँ बाबा? बोले मैं तेरे घर हो आया, क्योंकि मुझे भी बात याद आई कि मेरी वाणी से निकला तो उसे सत्य होना ही चाहिए, तो मैं हो आया तेरे घर।
और तेरी माँ ने पटल का साग, परवल का साग बनाकर मुझे पवाया। एक गिलास गंगाजल पिया और परवल का साग फलाहार के रूप में लिया और थोड़ी देर विश्राम किया और मैं आ गया। पूरे घर का नक्शा बता दिया, ऐसा घर है, यहाँ ये कमरा वैसा है, इस रंग में पुताई है, सब बता दिया। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा को कैसे पता। तो सोचा शायद महात्मा हैं, स्वप्न में देख के आए होंगे, यही उनको पता चला, सपने में आए होंगे। इसके बाद हमारी कलकत्ता यात्रा हुई तो उसकी गृहिणी ने रो रो करके बताया, बोले महाराज जी मैं अनुभव ही नहीं कर पाई कि भीतर से द्वार बंद है, महाराज जी ब्रह्मपात्र कमंडल लेकर सामने कैसे खड़े हैं। तो चल मैं आ गया, बोल पूरा मकान दिखा। तो पूरा मकान देखा और ठाकुरबाड़ी में एक कम्बल बिछा दिया, वहां बैठ गए। बोले जल्दी ला, साग बना के ला। तो बोले मैंने इस बर्तन में साग बनाया, परवल का साग बनाया। महाराज जी ने साग पाया और थोड़ा काढ़ा लिया। बोले मैं यहां विश्राम करता हूं। और विश्राम किया। विश्राम महाराज कर गए, ठाकुरबाड़ी में ही लेट गए। और थोड़ी देर बाद मुझे होश आया कि अरे महाराज जी ने तो नियम ले रखा है वृंदावन से बाहर न जाने का, और मेरे पति और मेरी पुत्री तो गए हैं वृंदावन खाक चौक, ये क्या हुआ। तो घबरा करके दौड़ी दौड़ी ऊपर गई तो जैसा कंबल बिछाया था वैसा कंबल वहां रखा था। महाराज जी अंतर्धान थे। आज भी वो माता जी है, कोई ऐसी घटना नहीं। सुनाते सुनाते अश्रु धार बह चलती आंखों से। महापुरुषों के जीवन में कोई कठिन नहीं होता है। संत पीपाजी के संबंध में आता है कि एक बार पीपाजी अपनी मस्ती में गागरौनगढ़ में विराजमान थे और महाराज जी चैत्र नवरात्रि का अवसर था। 5 जगह से भक्तों का न्योता आया कि आप सत्संग करने आइए, राम जी का चरित्र सुनाइए। और 5 जगह उन्होंने नवरात्रि में राम कथा कहने की स्वीकृति दे दी। और जब 5 जगह से लोग आ गए, अरे बोले अब तो मुंह से निकल गया तो पूरा करना पड़ेगा। तो 5 रूप धारण करके पीपाजी 5 जगह अलग अलग स्थानों में कथा कहने चले गए। और रामनवमी के दिन ही शरीर पूरा हो गया। 5 जगह पीपाजी का शरीर पूरा हो गया और 5 जगह के लोगों ने संस्कार कर दिया। अब वो वहां से कलश में उनका भस्मावशेष लेकर के और गागरौनगढ़ आए, जहां पीपाजी का आजकल स्थान है। तो वहां वो तो कलश लेके आए बेचारे 5 कीर्तन करते हुए, और यहां आकर देखा तो पीपाजी कथा कह रहे थे, तमाम लोग बैठकर सत्संग कर रहे थे। बोले महाराज ये हुआ कैसे। बोले भाई भगवान और संतों की लीला में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे विलक्षण चरित्र हैं। एक अकेले महात्मा सौभरी मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करते हैं और 50 रूप धारण करके उन 50 महलों का निर्माण करके 50 रूप धारण करके वे उन्हें संतुष्ट करते हैं। तो यदि योगेश्वर वो 50 रूप धारण कर सकते हैं तो देवराज इंद्र 5 रूपों में प्रकट हो जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। अब समाधान हो गया कि नहीं हो गया कि 5 पांडवों की पत्नी 1 द्रौपदी कैसे हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रसन्न हुए जैमिनी महर्षि और उन्होंने कहा कि हाँ अब समीचीन समाधान हमको हो गया। पंचानाम एक पत्नी त्वम इत्येतम कथितस्तव कथितम तव श्रेयताम बलदेवोपि यथा यातः सरस्वतीम। अब दूसरे प्रश्न का समाधान सुनिए। पहला प्रश्न तो हो गया ना कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए और देवता भी मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। दूसरे प्रश्न का भी समाधान हो गया। अब तीसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। पक्षिण ऊचु रामः पार्थे पराम प्रीतिम ज्ञात्वा कृष्णस्य लांगली
चिंतयामास बहुधा किं कृतम सुकृतम भवेत्। दाऊ दादा ने देखा कि अब महाभारत का युद्ध टल नहीं सकता, महाभारत का युद्ध होगा अवश्य। और हमारे अनुज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की प्रीति अर्जुन से है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां श्री कृष्ण है वहीं अर्जुन है, और जहां अर्जुन है वहीं श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़ नहीं सकते। स्पष्ट है कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे, और दुर्योधन मेरा भक्त है, मेरा शिष्य भी है, मैंने गदा युद्ध सिखाया है, मेरा भक्त भी है, मेरा बड़ा आदर करता है। कहीं उसने मेरे चरण पकड़ लिए कि गुरुजी, दादाजी, श्री कृष्ण तो पांडवों के पक्ष में हैं, पर मैं भी तो आपका हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और कहीं मैं दुर्योधन के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया तो कौरव पांडव भाई भाई तो लड़ ही रहे हैं। कृष्ण बलदेव की प्रीति, भातृ प्रेम, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले कृष्ण बलदेव के जैसा प्रेम होना चाहिए। तो हमारी प्रीति कलंकित हो जाएगी। क्या करना चाहिए, कैसे अच्छा होगा? क्योंकि दुर्योधन आएगा जरूर, आग्रह अवश्य करेगा। दुर्योधन को मैं मना कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि जामातरम तथा शिष्यम घातयिष्ये नरेश्वरम। और श्री कृष्ण मान लो बोले कि तुम हमारे साथ रहो तो मैं श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पाऊंगा, और जब नहीं छोड़ूंगा तो पांडवों के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, और जब पांडवों के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा तो दुर्योधन जरूर मेरे सामने आएगा। एक तो मेरा चेला, फिर मेरा जमाई है। जामातरम तथा शिष्यम घातयिष्ये नरेश्वरम। अब किसी संबंध से जामाता लगता होगा, ये बात यहां स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिखा है कि अपने ही जामाता और मैं अपने शिष्य दुर्योधन को कैसे मारूंगा? तब मुझे क्या करना चाहिए? बोले सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसा कोई धर्म संकट उपस्थित हो जाए तो उस घटना से अपने आप को बचाने के लिए कहीं अन्यत्र चला जाए। झगड़ा हो रहा है और हम किसी पक्ष में जाना नहीं चाहते, और रहेंगे तो किसी न किसी पक्ष में सम्मिलित होना पड़ेगा, और हम झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, तो झगड़ा आरंभ हो उसके पहले ही जैसी आराम कर दो, कहीं दूर चले जाओ, प्रस्थान कर दो। प्रस्थान करना भी अनुचित होगा, तब क्या करें? तब परम बुद्धिमान श्री बलदेव जी ने ये घोषणा कर दी कि भाई देखो, अब हमारा तो पहले से निश्चय था, मुहूर्त हमने निकाल के रखा था कि इस समय हम तीर्थ यात्रा चले जाएंगे, तो हम तो तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। अब ये तीर्थ यात्रा से लौट के आ गए तो फिर विचार कर लेंगे कि हमको किधर जाना, और नहीं आए तो नहीं आए। ऐसा करके वो चले गए। तीर्था तीर्थे स्वाप्लावेश्यामि तावदात्मानमात्मना कुरूणाम पांडवानांच यावदंताय कल्पते। बोले जब तक कौरव पांडव लड़ भिड़ करके इनका युद्ध शांत नहीं हो जाता तब तक मैं तीर्थ यात्रा करता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने मन की बात बताई। भगवान बोले बहुत अच्छा सोचा दादा, आप जल्दी चले जाओ। और इधर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही युद्ध में सहायता मांगने के लिए द्वारिका आए। महाराज जी जब द्वारिका आए तब क्या हुआ? ये हमारे ठाकुर नटवर नागर बड़े नाटकी, इनको क्या सोना, पर दोनों के आने के पहले ही ये खर्राटा लेने लगे, तान दुपट्टा सो गए। अब
शयन कक्ष में जल्दी नहीं जाना चाहिए, किसी को जगाना नहीं चाहिए। पर कई बार जहां बहुत अधिक घनिष्ठता और निकटता होती है वहां शयन की अवस्था में भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ भगवान के शयन कक्ष में पहुंच गए। बैठे, कहां बैठे? दुर्योधन अहंकारी, वो पहले आया और पहले आके ठाकुर जी जहां पौड़े थे उनके मस्तक की तरफ, जहां सुंदर एक सिंहासन बिछा था, उस पर बैठ गया। और चरणों की तरफ भी एक सुंदर सिंहासन लगा था। अर्जुन आए तो चरणों में प्रणाम करके, चरणों की तरफ मन ही मन चरणों में प्रणाम करके चरणों की तरफ बैठ गए। क्योंकि सोते हुए लेटे हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, मानसिक नमस्कार कर लेना चाहिए। अर्जुन बैठ गए। इनको सोना कहाँ था ठाकुर जी को, इनको तो नाटक करना था। ठाकुर जी उठे, उठकर कहे, कहो मित्र अर्जुन, बहुत दिन में खबर ली हमारी, कैसे आए? कुशल क्षेम। अरे बोले कैसे, आपको पता नहीं है युद्ध होने वाला, सहायता मांगने आए। तब तक महाराज जी दुर्योधन बोल उठा, श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से ही बतराते रहोगे, मेरी ओर ध्यान नहीं दोगे? मैं पहले आया हूं और अर्जुन से बड़ा हूं। प्रथम अवसर युद्ध में सहायता का मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम आए पहले जरूर, पर दिखे पीछे। अर्जुन आया भले ही पीछे, पर दिखा पहले। जो पहले दिखाई पड़ा उसका आना पहले माना जाएगा। अरे बोले तुम जानते हैं तुम कभी न्याय नहीं करोगे, हमारे साथ सदा पक्षपात ही करोगे। अर्जुन का विवाद होने लगा तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम दोनों को सहायता करने के लिए तैयार हैं। एक और मेरी नारायणी अजय सेना और दूसरी ओर एक अकेला मैं, जो अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, युद्ध में रहूंगा जरूर, कोई काम कर लूंगा जो मुझे सेवा मिल जाएगी, लड़ूंगा नहीं। क्यों? पांडव हमारे हैं, तुम लोग क्या पराये हो? तुम लोग भी तो हमारे रिश्तेदार। देखो भगवान श्री कृष्ण की बहुत भारी रिश्तेदारी है दुर्योधन के साथ। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ, जाम्बवती के पुत्र सांब के साथ विवाह हुआ लक्ष्मणा का। खास समधी लगता है श्री कृष्ण का दुर्योधन। बोले हम भला क्यों ऐसा करेंगे? तो क्या चाहते हो? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दुर्योधन चिल्लाया, मांगने का अवसर पहले मुझे मिलना चाहिए। हाँ हाँ तुम ही मांग लो। बोले जो तुम लड़ोगे ही नहीं युद्ध में, तो क्या हम तुम्हारी वहां आरती पूजा करेंगे? तुम रहो यहीं, जहां जाना वहां जाओ। हमको तो अपनी अजेय सेना दे दो, नारायणी सेना। प्रसन्न हो? भगवान ने कहा ठीक है, तुमको सेना दी। अर्जुन से पूछा, अब कहीं तुम्हें ये दुख तो नहीं कि मैं घाटे में रह गया, मैं निहत्थे कृष्ण का लेकर क्या करूंगा? अर्जुन ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान यदि पहले मुझे मांगने का अवसर मिलता तो मैं यही प्रार्थना करता कि मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी आवश्यकता है। अर्जुन जानते हैं जहां श्री कृष्ण होंगे विजय वहीं होगी। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निश्चित ही वहीं विजय होगी, वहीं श्री होगी। तो श्री दाऊ दादा वो पहले रेवती के उद्यान में गए और इसके बाद वहां से वे चल करके श्री दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा के ब्याज से चल पड़े
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स ददर्श द्विजांस्तत्र वेद वेदांग पारगान कौशिकान भार्गवांश्चैव भरद्वाजान सगौतमान विविधेषु च सम्भूतान वंशेषु च सत्तमान कथा श्रवण बद्धोत्कानुपविष्टान महत्सु च। कहते हैं कि श्री दाऊजी महाराज रेवती की जी के सहित तीर्थयात्रा करते हुए नैमिषारण्य पधारे। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वहां अनेक ऋषि 88,000 ऋषि वहां कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे। कैसे बैठे थे? कोई फर्श नहीं बिछा था, कोई पंडाल नहीं लगा था। कृष्णा जिनोत्तरी येसु कुशेषु च वृषीषु च। कोई कृष्ण मृगचर्म पर बैठे हैं, कोई कुशा पर बैठे हैं, कोई कंबल के आसन पर बैठे हैं और उनके मध्य श्री सूत जी महाराज बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे थे। सूतम च तेषाम मध्यस्थम कथयानं कथा शुभा पौराणिकी स्वरर्षीणाम आद्यानाम चरिताश्रयः दृष्ट्वा रामम द्विजा सर्वे। महाराज जी, ब्राह्मणों ने देखा कि दाऊ दादा आए हुए हैं। ये साक्षात दाऊ दादा हैं, शेष भगवान हैं, ये हलधर प्रभु हैं। ऐसा विचार करके वे सबके सब ऋषि उठकर खड़े हो गए। उन्होंने श्री बलदेव जी का समादर किया। किंतु सूत जी महाराज पूजयंतो हलधरम मृते तम सूत वंशजम। सूत जी को छोड़ करके बाकी सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी क्यों खड़े नहीं? क्या वे जानबूझकर दाऊ दादा का अपमान करना चाहते थे, अथवा वे बलदेव तत्व की महिमा, ये चतुर्व्यूह में साक्षात संकर्षण तत्व है, बलदेव तत्व है, क्या इस बात को सूत जी नहीं जानते थे? ये बात सोची, ये विचार किया जा सकता है क्या? ये नहीं किया जा सकता विचार। सूत जी संकर्षण तत्व को, बलदेव तत्व को भली भांति जानते हैं और उनके मन में कहीं से कहीं तक बलदेव जी के तिरस्कार की कोई भावना नहीं। फिर सब उठ गए, वे क्यों नहीं उठे? अब हम क्या कहें? स्कंद पुराण में एक अध्याय का अध्याय है वक्ता की आचार संहिता का। महाराज जी, लिखा है वक्ता व्यास पीठ पर विराजमान हो जाए तो किसी को प्रणाम न करे। लिखा है प्रणाम न करे, क्योंकि उसका पूजन मनुष्य रूप में नहीं होता। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। नारायण रूप में उसका पूजन होता है। अब परंपरा चल पड़ी है, तब प्रणाम लोग कहते हैं, लेकिन वो व्यासपीठ की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। व्यासपीठ पर न हो तो करो, कुछ भी कहो, वैसे नहीं। और कथा व्यासपीठ के समान आसन पर बैठकर कथा सुनने का कितना पाप लगता, और उच्चासन पर बैठकर कथा सुनने से तो कितना घोर पाप लगता है। श्रोताओं की मर्यादा, वक्ता की मर्यादा वर्णन किया गया है। हमको तो लगता है कि उस अध्याय का एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशन हो, 10-5 पन्ने की पुस्तिका, और श्रोता वक्ताओं में वितरित की जानी चाहिए। वो पुस्तक स्कंद पुराण के श्लोक लिख करके अर्थ से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वक्ता उठकर बार बार खड़ा हो, ये मर्यादा नहीं है। बड़े बड़े लोग कथा में आवेंगे और बार बार वक्ता आसन छोड़ेगा तो
ग्रंथ का तिरस्कार होगा, कथा में विक्षेप होगा। इसलिए वो भगवान नाम की जय बोलकर कीर्तन करा के महापुरुषों का समादर कर देता है। अब सभी बड़े हैं और सबके लिए हम बार बार उठ के खड़े हों तो कथा तो हो गई। फिर सूत जी इसलिए खड़े नहीं हुए। दाऊ दादा ठहरे, और तो कुछ उनके हाथ में था नहीं, कुशा ही थे, तीर्थ यात्रा में थे। ऐसे कुश का प्रहार किया, प्रहार क्या संकल्प किया उन्हें दंड देने का, और कुश का स्पर्श होते ही सूत जी निष्प्राण हो गए। सूत जी का शरीर शांत हो गया। वक्ताओं पर संकट आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि व्यास गद्दी पर बैठे बैठे किसी को गाली नहीं दिया, किसी का बुरा भला नहीं कहा। वो दाऊ दादा ने बैठी बैठे उनको जैसी आराम कर दिया, समाप्त कर दिया। सूत जी का ऐसा हुआ क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव जो भाव देते थे, भक्तमाली जी महाराज जी भाव देते थे कि सूत जी ने कथा को ही अपना इष्ट माना और भगवान से वह यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आपकी चर्चा करते करते, कथा करते करते, ऋषियों की सभा के मध्य व्यासपीठ पर बैठे बैठे आपका गुणगान करते करते, आपका दर्शन करते करते मेरा देह छूटे, क्योंकि कथा ही मेरा प्राण है, कथा ही मेरा इष्ट है। इसलिए ठाकुर जी ने दाऊ जी के भीतर ऐसी प्रेरणा कर दी। दाऊ जी और कृष्ण में भेद तो है नहीं, क्योंकि एक ही परब्रह्म उसका तामसी कला श्री दाऊ दादा हैं। तो इस प्रकार से दाऊ जी के रूप में मानो साक्षात संकर्षण तत्व उपस्थित हुआ। दाऊ जी का दर्शन हुआ, वाणी से गुणगान कर रहे हैं, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठे हैं। और एक दो महात्मा नहीं, 88,000 तो रजिस्टर्ड श्रोता थे। इतने श्रोता तो पक्के थे, और अनरजिस्टर्ड कितने भगवान जाने, कोई ठिकाना नहीं। इतने ऋषियों के मध्य बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है, और उस बीच में उन्होंने देह त्याग किया। कैसे? अस्त्र शस्त्र से नहीं, कुश के स्पर्श से। कुश क्या है? भगवान यज्ञ वाराह की रोमावली ही कुश है। इसलिए मानो भगवत स्पर्श से ही देह का त्याग किया। महाराज जी ऐसा भाव देते। लेकिन ऋषियों ने हाहाकार किया, बोले महाराज, आप यद्यपि परमात्मा हैं, बलदेव तत्व हैं, आपको महाप्रलय के समय आप एक हुंकार करते हैं, एक फुफकार मारते हैं, तो सारा ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाता है, आपको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन इस समय आप नरावतार लेकर लीला कर रहे हैं। इस समय आपको लोक संग्रह के लिए और पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। गलती बड़ा करे या छोटा करे, उसे प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। देखो, आपने इन्हें बिलोमज मानकर, सूत मान करके, और ये सूत होकर भी मेरा अपमान करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, इसलिए आपने इनका वध कर दिया। किंतु आपने यह विचार नहीं किया कि एक दो ब्रह्मर्षियों ने नहीं, 88,000 ब्रह्मर्षियों ने इन्हें भगवान व्यास का शिष्य मानकर इनको आसन पर बिठाया था, ब्रह्मासन पर बिठाया था। इसलिए इनके वध से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब एक प्रश्न हो सकता है कि सूत कहते किसको है? सूत कहते हैं ब्रह्मण्याम क्षत्रियात् जातः सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसको सूत कहा जाता है। ये राजाओं का रथ हाँकने का काम करते हैं।
सांकर्य दोनों प्रकार का निंदित है। सांकर्य जानते ना, वर्ण संकरता, वर्ण संकरता निंदित है। दो प्रकार के का वर्ण सांकर्य होता है, एक अनुलोम सांकर्य और एक विलोम सांकर्य। अनुलोम सांकर्य यह है कि उच्च वर्ण का पति है और पत्नी उससे निम्न वर्ण की है, वहां भी वर्ण संकरता आ गई, पर वो अनुलोम सांकर्य हुआ। और विलोम सांकर्य यह है कि पत्नी उच्च वर्ण की है और पति उससे निम्न वर्ण का है, ये विलोम सांकर्य हो गया। वो महाराज जी चांडाल कौन है? कहते पत्नी ब्राह्मणी हो और पति जो है वो अंत्यज हो, उसके गर्भ से, शूद्र के गर्भ से उत्पन्न जो संतान होगी वो चांडाल। तो विलोम सांकर्य तो अनुलोम सांकर्य की अपेक्षा अति निंदित है। विलोम सांकर्य तो नहीं ही होना चाहिए। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च। वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली होती है, पर आजकल के पढ़े लिखे युवक युवती इस बात को समझते ही नहीं। इसलिए अंतर जातीय विवाह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम भी सारा समाज भोग रहा है। बहुत दुखद बात है। सत्संग के अभाव से, सदाचार के अभाव से ये दोष समाज में बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त हो रहा है। आज की शिक्षा इतनी ऐसी शिक्षा है कि उस शिक्षा में कहीं सदाचार को स्थान नहीं है। आज के युवक युवतियां धर्मशास्त्र की विधियों को यदि कोई उनके सामने कहे भी तो वे हंसी उड़ाते, वो समझते ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं मानते। यह दोष वर्ण संकरता का दोष सनातन धर्म के स्वरूप को छिन्न भिन्न करने वाला है, वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट करने वाला है। और ये दोष क्यों आया? इस दोष का कारण है सहशिक्षा। क्या है इसका कारण? सहशिक्षा। हम कन्याओं को नहीं पढ़ना चाहिए इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक विदुषी कन्याएं हुई हैं, पत्नियां हुई हैं। अभी इसी मार्कंडेय पुराण में मदालसा का ज्ञान आप सुनोगे, कैसा ज्ञान है? वो कोई कम पढ़ी लिखी है? वेदांत का ज्ञान भी सर्वोच्च अवस्था का और धर्मशास्त्र का ज्ञान भी सर्वोच्च अवस्था का। आप सुनेंगे आगे। कन्याएं शिक्षित होंगी तो वे उत्तम सदाचार संपन्ना गृहिणी बनेंगी, अपने बालकों में अच्छे संस्कार देंगी। कन्याओं को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जहां लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हों। न हमारा शासन चलेगा, न हम चलाना चाहते हैं, लेकिन बात की बात कहते हैं, यदि हमारा कानून चले ना तो हम सह शिक्षा तत्काल बंद कर दें। कन्याओं की उच्च शिक्षा अलग हो और बालकों की उच्च शिक्षा अलग हो। कन्याओं को ग्राम में, नगर में पढ़ाया जाता था और बालकों को दूर जंगल में, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। ये व्यवस्था क्यों थी? इसलिए थी। अब हम एक बात आपसे पूछते हैं, घृत कुंभ समानारी तप्तांगार कपुमान, स्त्री का देह
भरे हुए घी के कलश के समान है और युवा पुरुष का संपर्क धधकते हुए अंगार के समान है। अब हम आपसे पूछते हैं कि घी का घड़ा अंगार पर रखो, कहो घी पिघले नहीं, संभव है? बोलो। अग्नि का घृत कुंभ से संपर्क होगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी प्रौढ़ अवस्था के बालक और बालिकाएं 25 वर्ष और 26 वर्ष और 33 वर्ष की आयु हो गई, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, न माता पिता का नियंत्रण है और न शिक्षकों का नियंत्रण है। अब तो सुनते हैं कि मास्टर डांट दे, फटकार दे या पीट दे तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब ऐसे कानून आ गए, डांट नहीं सकते अब बच्चों को। हम जब बचपन में पढ़े तब तो महाराज ऐसी पिटाई होती थी। सरकारी स्कूल ही थे और ये जो प्राइवेट स्कूल तो थे ही नहीं, गांव में कहां थे प्राइवेट स्कूल, लेकिन इतनी बढ़िया पढ़ाई थी, क्या कहना। और बच्चों को भर्ती कराने वाले भी माता पिताजी कह देते थे मास्टर से कि महाराज अब हमने आपको दे दिया बेटा, है? वो हाड़ हाड़ हमारे और बाकी चामरो सब तुम आओ। बुंदेली हड्डी हड्डी हमको छोड़ दोगे तो भी हम संतोष करेंगे। बच्चा समझता था गुरुजी की मास्टर जी की बात नहीं मानेंगे तो पीटेंगे। भय बिन होई ना प्रीत। अब तो भय का तो खत्म हो गया। विदेशों की स्थिति ये है, एक मारवाड़ी वैश्य अमेरिका गए, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। तो उनका अपना पोता उसने कोई उपद्रव किया तो उसको डांट दिया, जैसे यहां भारत में डांट देते हैं। उस पोते को डांट दिया, छोटा ही था 4-5 साल का। तुरंत उसने मोबाइल घुमाया, कॉल कर दिया पुलिस को। पुलिस आ गई पकड़ने के लिए बाबा को। फिर जैसे तैसे रफा दफा किया गया और इसके बाद तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हे भगवान बलाए जाए हमारी विदेश में। बताओ यहाँ तो बालक इतना बड़ा हो गया कि बच्चे का बाप बन गया तब भी हम उसकी पिटाई कर सकते हैं, ये अधिकार है। तो यहाँ तो ये स्थिति आ गई कि छोटे बच्चे को आंख दिखाई, उसने तुरंत फोन कर दिया तो पुलिस आ गई। ये स्थिति है। तो ये धर्म शास्त्र के लिए और मोक्ष शास्त्र के लिए आज की शिक्षा में स्थान नहीं है। अर्थ और काम प्रधान शिक्षा हो गई है, इसलिए ये विकृतियां आ रही हैं समाज में। तो सूत जी महाराज जब आपने बताया कि ब्राह्मणी माता हो और पिता क्षत्रिय हो तो उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो सूत होगा, तो क्या सूत जी में ऐसा सांकर्य था? इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। एक पुस्तक वाराणसी से निकली थी संस्कृत में, हमने उसको आद्योपांत पढ़ा। उस पुस्तक का नाम था सूतोत्पत्ति विमर्शा। सूतोत्पत्ति विमर्शा, सूत जी की उत्पत्ति के बारे में विचार था उसमें। एक बार ऋषि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक स्मार्त याग होते हैं, एक श्रौत याग होते हैं। श्रौत याग में वषटकार का प्रयोग किया जाता है, स्मार्त यज्ञ में स्वाहाकार का प्रयोग किया जाता है। तो श्रौत याग जो होते हैं उनमें पुरोडास का वपन किया जाता है। ये जौ कूट करके एक आटा तैयार किया जाता, उसी की बाटी जैसी बना करके, और फिर मिट्टी के कपाल होते हैं तिकोने, उनको वैदिकों की भाषा में कपाल कहते हैं। उनको अग्नि के कुंड में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये इंद्र का क्षेत्र है, उनमें तत्त देवता संबंधी कपाल स्थापित किए जाते हैं। और जो वो पुरोडास है ना,
उस पुरोडास की बाटी जैसी बना करके इंद्राय वसट इदमिंद्राय नमम कह करके, और वो जो बाटी जो पुरोडास है उस पुरोडास का वपन किया जाता है। वहां स्वाहाकार न प्रयोग करके वषटकार का प्रयोग किया जाता है। तो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में भगवान वेदव्यास भी विराजमान थे, और उस समय महाराज जी बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र की हवि से पुरोडास का वपन कर दिया गया। तो बृहस्पति ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, और इंद्र शासक होने के कारण उसका वर्ण क्षत्रिय माना गया। तो इंद्र संबंधी पुरोडास बृहस्पति संबंधी और अग्नि के कुंड में उसका वपन पुरोडास के रूप में हुआ। तो अग्नि के कुंड से एक बालक प्रकट हो गया। अग्नि के उस भाग का नाम था सूति। उस सूती भाग से एक कनकप्रभ बालक प्रकट हो गया, उस बालक का नाम हुआ सूत। और वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है। गौ ब्राह्मण और अग्नि इन तीनों का वर्ण एक ही है। मुखात अग्नि अजायत, और ब्राह्मणों से मुखम आसीत। मुख से ब्राह्मण, मुख से अग्नि, और मुखात गौ अजायत, मुख से ही गाय। इसलिए गौ ब्राह्मण और अग्नि इनकी एक ही आयु है। यूरोप में आज भी भारतीय गाय को ब्राह्मण काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण काऊ। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज बता रहे थे कि आज भी वहां लोग उसको ब्राह्मण काऊ कहते हैं, भारतीय गाय नहीं कहते, ब्राह्मण काऊ। तो इस प्रकार से वह केवल मंत्रकृत पुरोडासकृत विलोमत्व है। वहां कोई प्राकृत स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है जिससे सूत पैदा हो और उस सूत को इतने बड़े बड़े ऋषि व्यासासन पर बिठा करके कथा के लिए आग्रह करें। हैं? आज तो व्यासपीठ की मर्यादा रही ही नहीं गई। कोई थोड़ा बहुत पढ़ ले, कोई भी बैठ करके कथा कर सकता है, लेकिन पुराण का वाचन वक्ता के शास्त्रीय लक्षण जहां घटित हो जाएं, जिसे अधिकार हो, उसी को बैठकर पुराण का वाचन करना चाहिए, सबको नहीं। अब एक घटना सुना देते हैं, सुनाने में अपने क्यों कंजूसी करें। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के द्वारा सुनाई हुई घटना है। एक महात्मा थे, स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम जानकर भी हम नहीं बोल रहे हैं। विरक्त संत थे, शरीर ब्राह्मण कुल का नहीं था, कायस्थ कुल का था। संस्कृत पढ़े लिखे अच्छे पंडित हो गए, बुद्धिमान थे। कायस्थ तो बुद्धिमान होते ही, और सुंदर भी थे, स्वरूपवान भी थे, और फिर अच्छे वक्ता के रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए। आजकल तो कोई प्रतिबंध, उस जमाने में ये बात होगी, आज से 50 साल पुरानी बात होगी। खूब कथाएं उनकी चलने लगी, भागवत जी की कथाएं करते और बहुत अच्छी कथा करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय समीप में आया तो उनको भयंकर उदरशूल हुआ। इतना भयंकर उदरशूल जानते ना, पेट में दर्द, इतना भयंकर उदरशूल हुआ कि वे छटपटाते थे। तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव दर्शन करने उनका गए, उनसे मिलने गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अमुकदास महाराज जी आयु में छोटे थे, वो बड़े थे। अमुकदास, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कोई बहुत ऐसा पाप किया हो जिससे मुझे ग्लानि का अनुभव करना पड़े मरते समय। मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन में घर छोड़ा, साधु बना, शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने बड़े गुरुजनों की हमने खूब सेवा की। फिर मुझे इस मृत्यु के क्षण में
इस असह्य वेदना का अनुभव क्यों करना पड़ रहा है? तुम बता सकते हो? महाराज जी बोले हम क्या बताएं, आप ही बताइए। बोले हम बताएंगे तो सही, लेकिन हमारे सत्य को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरी वाह वाह करने वाले, जय जयकार करने वाले इस समय बहुत हैं। ये मेरे निकट वाले लोग भी मेरी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, पर मैं अपनी सत्य अनुभूति तुमसे कह रहा हूं। ये शरीर कायस्थ कुल का है, उन संत ने कहा ये शरीर कायस्थ कुल का है, मुझे व्यासपीठ पर बैठ करके पुराण का वाचन नहीं करना चाहिए था। मैंने ये पाप किया, उसके परिणाम से लगता है मुझे ये पीड़ा हो रही। महाराज जी कहते मुझसे कही तो मैं तो उस बात की गवाही साक्षी हूं, दूसरे लोग इस बात को उनके सामने कहेंगे तो लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, नकार देंगे। परस्पर एक दूसरे को एक साथ बैठकर भगवत भागवत चर्चा करने का अधिकार सबको है। माता पुत्र को कहे, पुत्र माता को कहे, भाई भाई को समझावे, मित्र मित्र को समझावे, सबको अधिकार है। लेकिन विधिवत जहां देवताओं की स्थापना भई हो, पीठ की स्थापना भई हो, वहां विधिवत पुराण का वाचन जहां किया जा रहा हो, वहां किसी विप्र कुलोत्पन्न संध्या गायत्री संपन्न किसी ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर बैठ करके शास्त्र का प्रवचन, पुराण का प्रवचन करना चाहिए, और सत्संग के रूप में भगवत चर्चा कोई भी कर सकता है। अब ये शास्त्रीय बात है, लेकिन बस यही बात है। हम ऐसी बातें जब कहते हैं तो बड़े लोग हमसे कहते हैं कि अरे महाराज आप तो बिल्कुल पुरानी विचारधारा के हैं? आपके अनुसार तो देश हजारों साल पीछे चला जाएगा। अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हजारों साल पीछे जाने में ही कल्याण है। जहां तक बढ़ के आ गए ना, यहां दुख और अशांति के अलावा कुछ नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो हमारे लिए नियमावली बनाई थी उसको हम श्रद्धा पूर्वक मानेंगे, तभी हमें लाभ होगा, अन्यथा हमें लाभ नहीं होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में कोई मनुष्य प्रमाण नहीं है। इस संबंध में शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार हसी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि यदि सूत और अग्निर्वयी ब्राह्मण, वेद में लिखा अग्निर्वयी ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है और अग्नि के कुंड से सूत जी उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वे ब्राह्मण ही हैं। पर उनमें सूक्ष्म मंत्रकृत विधिकृत विलोमत्व है। इस विलोमत्व के कारण व्यास जी ने उन्हें पुराण विद्या का अधिकारी समझा और पुराण विद्या प्रदान की। जो व्यास जी स्वयं अधिकार अनधिकार की चर्चा प्रत्येक पुराण में कर रहे हैं, वे व्यास जी यदि सूत जी को अधिकारी न मानते तो पुराण विद्या उन्हें प्रदान ही क्यों करते? फिर इतने ब्रह्मर्षि उनको ब्रह्मासन पर विराजमान करके कथा श्रवण कर रहे हैं, तो वे क्या अशास्त्रीय आचरण कर रहे हैं? ये कथमपि संभव नहीं है। अब इस रहस्य को न जानकर लोग कहते हैं अरे सूत जी कौन थे? आप कहते हैं कि व्यासपीठ पर अमुक को ही बैठना चाहिए, अमुक को नहीं बैठना चाहिए। सूत जी कौन थे? अरे भले आदमी सूत जी की उत्पत्ति के संबंध में सदग्रंथों को में पढ़ो तो सही, खोजो तो सही। और मान लो सूत जी सूत ही थे, विलोमज ही थे, तो फिर दाऊ दादा ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों किया? जब ब्राह्मण ही नहीं है तो उसके बद से मनुष्य हत्या का प्रायश्चित करते तो ठीक था, पर ब्रह्म हत्या उन्हें लग गई दाऊ दादा को। इसमें आगे हम बताएंगे। ब्रह्म हत्या ने स्पर्श कर लिया दाऊ दादा को। दाऊ दादा ने कहा अरे मेरे शरीर से दुर्गंध क्यों आ रही है, मेरा शरीर नीला कैसे पड़ गया? अरे ब्रह्म हत्या ने प्रवेश कर लिया। तब ऋषियों से उन्होंने पूछा, ऋषियों ने उनको ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित बताया है।
इसलिए भैया लोक शिक्षा के लिए ये करना चाहिए। दाऊ जी प्रायश्चित नहीं करते तो कोई भी वक्ता को सूट कर देता बैठे बैठे गद्दी पर। बोले दाऊ जी ने कहाँ प्रायश्चित किया था, कोई उठपटांग वक्ता हो तो उसको तो वहीं मार देना चाहिए। तो महाराज एक गलत परंपरा पड़ जाती। इसलिए व्यासपीठ की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए ऋषियों ने कहा आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निज गान विवृत्ताक्षोभिता शेष दानव ब्राह्मण स्थानम गतो ये सो यत्सूतो विनुपातितः। अब तो महाराज जी उस समय दाऊ दादा के शरीर में ब्रह्म हत्या की गंध आने लगी। शरीरस्य च मे गंधो लोहस्यैव सुखावः आत्मानं चावगच्छामि ब्रह्मग्नमिव कुत्सितम्। लोहे के जैसी गंध दुर्गंध मेरे शरीर से आ रही है। अरे ये तो ब्रह्म हत्यारे के शरीर से ऐसी दुर्गंध आती है। और यह सुनकर के दाऊ जी बड़े दुखी हो गए। दिगमर्षम तथा मह्यम अतिमानमभीरुतां यैराविष्टेन सुमहन्मया पाप मृदं कृतं इदं कृतं। धिक्कार है इस क्रोध को। यह क्रोध ही भयंकर पाप कराता है। इसलिए क्रोध को ही चांडाल कहते हैं। क्रोध को ही चांडाल कहते हैं। अपने से बड़े महापुरुषों की अवज्ञा क्रोध के कारण ही व्यक्ति करता है। इसलिए क्रोध रूपी शत्रु से सदा बचना चाहिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विध्येन में वैरिणम। भगवान ने काम क्रोध को ही सबसे बड़ा शत्रु बताया। महाभारत में देवयानी और शुक्राचार्य के संवाद में लिखा है, बहुत ध्यान से सुने। कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तक लगातार यज्ञ करता है, वेदों का पारायण करता है, तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान करता है। कितने समय तक, कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक लगातार करता है। और एक व्यक्ति वह है जो कोई साधन विशेष नहीं करता, पर उसने प्रतिज्ञा कर ली है मैं किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करूंगा। शुक्राचार्य कहते बेटी देवयानी 1000 वर्षों तक अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि कठोर व्रतों का अनुष्ठान करने वाला, वेदों का स्वाध्याय करने वाला, उसका पुण्य और क्रोध न करने वाले का पुण्य तोला जाए तो क्रोध न करने वाले का पुण्य 1000 वर्ष तक साधन करने वाले से अधिक है। हजारों वर्ष की तपस्या एक क्षण का क्रोध समाप्त कर देता है। एक महानुभाव विप्र देवता गंगा जी के जल में खड़े होकर अपना नियम कर रहे थे। बाहर निकले, एक सफाई करने वाली माताजी सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। वो झाड़ू की एक कंकड़ी उछटकर उनको लग गई। अब लगे विप्र देवता बिगड़ने। उसने कहा महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करो, मैंने कोई जानबूझकर आपकी ओर झाड़ू नहीं चलाई, एक कंकड़ी उछटकर चली गई। आपको ज्यादा है, आप स्नान कर लीजिए, गंगा जी में ही खड़े हैं, कपड़ा गीला है, एक गोता और लगा लीजिए। लेकिन वो जितना समझावे उतना क्रोध बढ़े। जब ज्यादा क्रोध बढ़ते हुए देखा तो उस देवी ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। बोले तुम मेरे पति हो, अब तुम मेरे घर चलो। अब तो और नाराज हुआ, कह रे कहां तू झाड़ू लगाने वाली और मैं ब्राह्मण, मुझे अपना पति कैसे बता रहे? बोले मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे घर नहीं चलते तो चलो राज दरबार में चलो। राज दरबार में पकड़ के ले गई।
राजा ने करे मैं जानता हूं बहुत अच्छे पवित्र ब्राह्मण हैं, क्यों इनको? अरे बोले महाराज देखो अन्याय हो रहा है, ये मेरा हाथ नहीं छोड़ती, कहती है तुम ही मेरे पति हो। राजा ने सारा प्रकरण समझा तो उस देवी ने कहा भगवान क्रोध को ही विद्वानों ने चांडाल कहा है। मेरी तनिक एक गलती जानकर नहीं हुई, अनजाने में एक गलती हो गई, उस पर इन्होंने इतना क्रोध किया कि ठंडे नहीं पड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया तब तो ये चांडाल हैं और मैं चांडाल ही मेरा पति हो सकता है, इसलिए मैं आग्रह कर रही हूं कि तुम मेरे पति हो, घर में रहो चल करके, अब अपने घर में नहीं रह सकते हो। तो राजा ने कहा देख लो पंडित जी, अब द्वारा ज्यादा गुस्सा करोगे तो फिर किसी के घर में जाकर रहना पड़ेगा, इसलिए भैया क्रोध मत करो, क्रोध करने से तुम चांडालत्व को प्राप्त हो जाओगे। श्री बलदेव जी महाराज क्रोध की बड़ी निंदा कर रहे हैं। मैंने बड़ा भारी पाप किया है, तत्क्षयार्थम चरिष्यामि व्रतम 12 वार्षिकम स्वकर्म ख्यापनं कुर्वन् प्रायश्चित्त मनुत्तमम। श्री दाऊ जी ने कहा ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त मैं 12 वर्षों में करूंगा। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त 12 वर्ष में होता, 12 वर्ष तक तप करके मैं ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी और इस प्रकार से वे तीर्थ यात्रा करते हुए पुनः लौट करके कुरुक्षेत्र में आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे की कथा भगवत कृपा से हम कल वर्णन करेंगे क्योंकि समय हो गया। और आगे की कथा में एक प्रश्न है, उसका उत्तर मिलेगा। कौन सा प्रश्न जानते हैं? आप लोग ये ठीक से सुन रहे हैं तो बताओ कौन सा प्रश्न बाकी रह गया? झा जी सही सुन रहे हैं, झा जी तो पंडित हैं। झा जी बोले द्रौपदी के 5 पुत्र वो अविवाहित अवस्था में ही क्यों वीरगति को सोते हुए मार दिए गए? ये जो प्रश्न है उन्हें क्यों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, ये जो प्रश्न था जैमिनी जी का, इसका समाधान हरिश्चंद्रोपाख्यान के रूप में पक्षी करेंगे। और कल सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र का चरित्र कल हम लोग स्मरण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम। हाँ, जितने लोग भी कृपा करके पधारे हैं सभी प्रसाद पा करके ही जाएंगे, बिना प्रसाद पाए कोई नहीं। जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जय जय जग जननी देवी जय 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 जननी देवी सुर नर मुन असुर सेवी सुर नर मुनि असुर भुक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी काली का
मंगल मूल सीधे सदन पर्व सर्वरी बदनि पर्व सर्वरी तापति मीर तरुण तरणि हिरण मालिका तापति मीर तरुण तरणि हिरण मालिका जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी सुर नर मुनि असुर सेवी वर्म चर्म कर कृपाण शूल सेल धनुष बाण वर्म कर्म कर कृपाण शूल सेल धनुष बाण धरणि दलनि दानव दल रण करालिका धरणि दलनि दानव दल रण करालिका पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह विताल खग गाली जालिका भूत ग्रह विताल खग गाली जालिका जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी जय महेश भामिनी अनेक रूप नामनी 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 समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका जय 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 जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी जय जय सुर नर मुनि असुर सेवी रघुपति पद परम प्रेम पति पद परम प्रेम रघुपति पद परम प्रेम रघुपति पद परम प्रेम तुलसिया चलने तुलसिया चलने तुलसी यह चलने तुलसिया चलने देहु है प्रसन्न पाई प्रणत पालिका देहु है प्रसन्न पाई प्रणत पालिका जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी
विंध्यवासिनी माता की जय। श्री योग माया माता की जय। श्री भद्रकाली माता की जय। त्रिभुवन पावनी भगवती भागीरथी गंगा की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। सब संतन की जय।